सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और बात इस समय हो रही है महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ वाराणसी के युवा हैं, साथ में कुछ बुद्धिजीवी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बात की जाए महाकुंभ की तो महाकुंभ अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व लेकर आता है और कहा जाता है कि 12 साल में एक बार जब ये महाकुंभ लगता है तो ना सिर्फ पुण्य के लिए बल्कि अपने धर्म को जानने का सबसे बड़ा अवसर प्राप्त होता है। सर्वप्रथम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आपका ये प्रश्न जो है बहुत ही समसामयिक है और जहाँ तक कुंभ की बात है, कुंभ केवल मेरे जो है आध्यात्मिक धार्मिक दिश से ही महत्व नहीं रखता, बल्कि जो है भारत की संस्कृति और एकता को जोड़ने का भी एक बहुत ही अटूट संगम रहा है। प्राचीन काल से जैसा कि हमारे जो है शास्त्रों में वर्णित है, इसके पीछे कहानी ये है कि जब समुद्र मंथन से अंतिम रत्न जो है भगवान धन्वंतरी के रूप में जो है कलश के रूप में लेकर के उन्होंने अमृत को, जिसे हम अंग्रेजी में नेक्टर कहते हैं, उसको लेकर के प्रकट हुए, तो उसको एक्चुअली प्राप्त करने के लिए देवताओं और दैत्यों में एक तरह से संघर्ष छिड़ गया और वो उस जो कुंभ है, जो जिसको घड़ा कहते हैं, वो लेकर के उसको जो है भागने की कोशिश किए और इंद्र का लड़का जो जिसका नाम जयंत है, जयंत को ऐसा मानते हैं कि उनका जो मुंह जो है एक कौवे की चोंच के रूप में है और उसको लेकर को भागे और जहाँ जहाँ पर अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, जैसे प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, ये जो धार्मिक जो स्थल हैं, इन स्थलों पर जो है उन बूंदों की छींटें पड़ी और उसको ध्यान में रखते हुए यह ऐसी मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब जब इतना बड़ा आयोजन है, धार्मिक दृष्टि से इतना महत्व है, तो अब जब इस पर सियासत हो रही है, हादसे के बाद विपक्ष लगातार सियासत की बात कर रहा है, तो आम जनता के मन में क्या है, क्या आप लोग सोचते हैं इस बारे में? हम लोग जब ऐसे हादसे को देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि अक्सर जब लोगों की जान चली जाती है तो दया भावना आम तौर पर लोगों के मन में उभरता है। हम लोग भी इस पर सोचने पे विवश हो जाते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं इतने अच्छे तरीके से प्रशासन को दुरुस्त करके अगर आयोजन किया जा रहा है तो हो जा रहा है, तो नॉर्मल होने में कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। और इसमें मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण भूमिका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी है कि वो वहाँ जाते हैं, वहाँ की चीज़ों को दिखाते हैं और इतना ज़्यादा सोशल मीडिया फैल चुका है कि अगर सबके मोबाइल में दिख जाता है तो सभी लोग उस तरफ आकर्षित होते हैं। तो आकर्षण को मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी कुछ कंट्रोल करना चाहिए और उनको कम मात्रा में मेला क्षेत्र में जाने का आज्ञा देना चाहिए। चलिए, जिस तरीके से सियासत हुई इस पूरे भगदड़ के बाद, स्टैम्पेड के बाद, अब लगातार उसको एक सियासत का रंग दिखाई दे रहा है। विपक्ष लगातार उसमें एक धार्मिक जो मेला था उस पर सियासत का अखाड़ा बन गया है। ये कितना कहाँ तक उचित है, क्या लगता है आपको? इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि लगातार वहाँ पे जो भीड़ हो रही थी उसके लिए प्रशासन ने सबको अलर्ट किया था, लेकिन लोगों की लापरवाही थी कि लोग वहाँ पे उनको प्रशासन की बातों को इग्नोर किए, लोग भीड़ ज़्यादा हो गई। इस पर सियासत नहीं होना चाहिए। सियासत नहीं होना चाहिए। महाकुंभ जो कि कहा जाता है सनातन की दृष्टि से ये सबसे बड़ा जो महाकुंभ है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि अगर महाकुंभ में स्नान कर लिया तो पुण्य के भागीदार बन गए और इसी कारण से लाखों करोड़ों लोग पूरे देश से वहाँ पर आए, सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी आए। और अब उस हादसे पर सियासत होना क्या दर्शाता है? इस हादसे पर सबसे पहले तो सियासत होना ही नहीं चाहिए। दरअसल स्टार्टिंग से ही ये कुछ लोगों ने इस पर पहले भी मुद्दा बनाया कि जैसे इसके पहले भी कोरोना काल में भी लोगों का ये था कि मतलब वर्तमान की जो सरकार है वो जो भी कार्य करना चाहती है उसके लिए पहले लोगों के मन में गलत धारणाएं बनाती है। तो ये धारणाओं को सभी जनता को या सभी लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और कभी उसके बारे में कभी गलत सोचना नहीं चाहिए, उसको सही वे में लेके जाना चाहिए।
बात ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो महाकुंभ का मैसेज है वो सही वे में जाना चाहिए। क्या लगता है, आप लोग महाकुंभ के बारे में लगातार पढ़ती आएँ, देखती आई, और इस बार आपके ठीक पास में मेरा महाकुंभ आयोजित हुआ। हालांकि दुखद रहा कि हादसा हुआ। अब हादसे के बाद जो राजनीतिक सियासत है ये कहाँ तक उचित है? सर, इसमें राजनीति को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये एक और गौरव का विषय है। महाकुंभ जो है एक गौरव का विषय है पूरे भारतवर्ष के लिए। इसलिए सबको एकजुट के, चाहे वो सरकार पार्टी जो अभी कार्य कर रही हो या फिर वो अभी नहीं हो शासन में, उन सबको मिलके इसको मतलब इसका वो लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी या फिर किसी सरकारी या फिर किसी तरह का राजनीति का मुद्दा बन ही नहीं सकता है। ये पूरे भारत का विषय है, और पूरे भारत का विषय है और ऐसी घटना होती है, इसका मतलब है कि अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो ये हमारी कमी है। हमें सभी को मिल के, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको मिल के इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए, मदद करनी चाहिए। सवाल ना उठा करके क्या करना चाहिए इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे से लड़ने झगड़ने से हमारे अपने लोग मार रहे हैं, और उनके मरने से राजनीति करना हमारे लिए सबसे दुखद बात है। बिल्कुल, लाश पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जब आने वाले समय में कई महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। आप लोग इस समय युवा हैं, क्या लगता है महाकुंभ को देखा आपने, इतना बड़ा एक आयोजन हुआ, उसमें दुखद हादसा हुआ। अब उस हादसे को लेकर सियासत होना कितना ज़्यादा दुखी करता है एक आम व्यक्ति को? पहली बात तो अगर किसी धार्मिक मतलब जैसे मेला कुंभ का मेला ही ले लिया जाए, तो किसी भी धार्मिक चीज़ पे सियासत करना बहुत गलत बात होती है, और मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा। और प्रशासन को भी इसके लिए मतलब जो है कि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ें ऐसी ना हो। वो भी जैसे कुंभ जैसे मेले में इतना बड़ा हादसा होना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात हो रही है, क्योंकि देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सबकी आस्था, सबका जो विचार है, एक मत है, वो सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। होना चाहिए। क्या लगता है, जब महाकुंभ की शुरुआत हो रही थी आप लोगों के मन में कितना उत्साह था? महाकुंभ जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हालांकि मौनी अमावस्या के दिन जो दुखद हादसा हुआ, इससे सभी लोग दुखी हैं, पर अब इस पर सियासत भी हो रही है। आने वाले समय में फिर से कुंभ होंगे, फिर महाकुंभ भी होंगे, आप लोग युवा हैं, फिर से हिस्सा भी लेंगे। क्या लगता है, ये आम आदमी के मन में क्या धारणा पैदा करता है जब राजनीतिक दल इस तरीके से सियासत करते हैं? जी देखिए, इस पे सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो सियासत कर रहे हैं अलग अलग पार्टी के लोग, सबको मिल के पहले तो वहाँ का माहौल तय करना चाहिए कि वहाँ का माहौल कैसे ठीक करें हम। और आने जनता भी प्रशासन को ही कहीं ना कहीं गलत ठहरा रही है कि वहाँ पे लोग ठीक तरह से व्यवस्था नहीं किए थे, उसी वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन माय ओपिनियन प्रशासन ने पूरी तरह से व्यवस्था की थी, बट कहीं ना कहीं भगदड़ की वजह से ये चीज़, जैसे कि सब लोग ने बोला कि यहाँ से यहाँ चलिए, वहाँ चलिए, इधर उधर की वजह से भगदड़ हो गई। तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है इस पे सियासत करना। ये क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अपने ही सनातन धर्म के इतने बड़े महाकुंभ को सिर्फ राजनीति के लिए इसके नाम को खराब करना, जग हसाई करना, सियासत करना कितना ज़्यादा दुखी करता है आप जैसे व्यक्तियों को, जो आस्था और अपने मन में भक्ति भाव लेकर महाकुंभ जाते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि ये भारत है, और भारत हमारा, हम शुरू से ही जानते आए हैं बचपन से कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पे बात का विवाद भी होना ज़रूरी है। और ताकि अगर कोई एक चीज़ को लेकर के, जैसे कि सनातनी को लेकर के बात हो रहा है, तो फिर धर्म को लेकर के भी विवाद छिड़ेंगे ही छिड़ेंगे। और इसी में ही लोग यहाँ भगदड़ वगदड़ को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में तक कि जगसाई कर रहे हैं। मगर यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि जो प्रशासन ने जो व्यवस्था की थी, उसमें भी कितने जो प्रशासन, मतलब जैसे हमारे पुलिस ऑफिसर्स थे, उन लोगों की भी डेथ हुई। केवल यात्रियों की नहीं हुई, धार्मिक लोगों की नहीं हुई, बल्कि उसमें पुलिस लोगों की भी डेथ हुई। उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है कि अपोजिट पार्टीज़ ने। और ये सब एक तरीके का आप कह सकते हैं कि तरीका है अपने आप को प्रमोट करने का, कि किस तरीके से हम रहते तो क्या कर लेते, ये लोग हैं तो क्या कर लेते हैं, यही चीज़ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि आस्था का यह सैलाब था, और आस्था और भक्ति में सियासत नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो लोग थे उन्हें भी नुकसान पहुँचा है। महाकुंभ की बात की जाए तो महाकुंभ अपने में एक बहुत बड़ा वो माना जाता है,
कि कुंभ तो हर साल लगता है, लेकिन महाकुंभ 144 साल बाद लगा है। और ये ऐसा कुंभ है जहाँ पे जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो भी चाहें कि वो आके इस कुंभ का भाग बन, मतलब कि हिस्सा बन सके, इस पावन गंगा में स्नान कर सकें। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति का कोई विषय नहीं है। कहा जा रहा है, ऐसा कहा गया है कि 100 करोड़ लोगों का व्यवस्था किया गया था, लेकिन जिसमें से 40 करोड़ लोग अभी तक स्नान किए हैं। तो अगर इसमें किसी को दिक्कत हो रही है तो यहाँ इसमें गलती किसी की हम दे नहीं सकते। लेकिन अगर ये राजनीति का मुद्दा बन रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिसको दिक्कत हो रहा है, जितने लोगों की जान गई है, जितने लोगों को भी उसमें दिक्कत हुई है, प्रॉब्लम्स हुई है, उनके लिए उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि कोई राजनीति करना चाहिए। चाहे वो अभी की रिसेंट सरकार हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये बहुत ही गलत है। हम लगातार उन लोगों से बात कर रहे हैं, युवाओं से, और भारत इस समय सबसे ज़्यादा युवाओं का देश माना जाता है। ये बताइए कि आज आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग देश दुनिया को बैठे बैठे जान रहे हैं, अब तो इतनी सुविधा हो गई है। क्या लगता है कि जब आस्था का इतना बड़ा सैलाब उमड़ा तो उसमें अगर कोई हादसा होता है तो इसमें सियासत और राजनीति अपने वोट बैंक को स्थापित करने के लिए कहाँ तक जायज़ है? सर, ये वोट के लिए ही तो देखा जाए तो लड़ रहे हैं सब आपस में, और ये बहुत ही गलत बात है कि हम सही हैं, हम होते तो ऐसा करते, वो होता तो उसके साथ उसने ये कर दिया, उसकी वजह से ये हुआ। तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दयनीय बात है। लेकिन अगर ऐसे मौके पे पूरी जो भी पार्टी है, चाहे वो रूलिंग हो या फिर जो रूलिंग नहीं हो, वो आपस में आरोप लगाने से अच्छा है कि उस चीज़ को आप जो कर सकते हैं वो करके दिखाइए, तभी तो आपको आगे चल के मौका मिलेगा ना। हम ऐसा करते, तुमने गलत कर दिया है, लेकिन ये करने से पहले आप वो करके तो दिखाइए कि हम कर सकते थे, लेकिन तो हम ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं। क्यों? हम कर सकते तो हम करके दिखा रहे हैं, तभी तो आपको लोग जानेंगे, तभी तो आपको लोग आगे सोचेंगे कि आगे आने वाली सरकार में हम इसको ना करके इसको दें। लेकिन आप कर तो नहीं रहे हैं ऐसा कुछ भी, कोई भी अच्छा काम आप कर तो नहीं रहे हैं, बस खाली जो रूलिंग पार्टी है उस पर आप आरोप लगा रहे हैं, और इस आरोप की वजह से हम अच्छा करेंगे, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। ये बताइए, क्या लगता है आपको, आप लोग यूथ हैं, युवा वोटर हैं, भारत में भविष्य आप लोगों के हाथ में है। जिस तरीके से एक बहुत पुराना ट्रेंड है कि कोई भी जब हादसा होता है तो उसको राजनीतिक रंग दिया जाता है ताकि उसका जो फ़ायदा है वोटों के पोलराइजेशन में हो सके, तो ये कब तक चलेगा, क्या लगता है आपको? ये दरअसल बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और रही बात कुंभ में ये जो भगदड़ मची है, ये इसके पहले भी जितनी भी बार कुंभ रहे हैं प्रत्येक बार भगदड़ मची है, और इस बार इस कुंभ को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया कि जितना सोच था कि इतने मतलब जो श्रद्धालु आएंगे, इससे कई ज़्यादा गुना बढ़ कर आए। वहाँ पे जो है कि लोगों को पैर रखने तक का जगह नहीं मिला था। वहीं एक ये भी मुद्दा वहाँ पर उठ रहा है कि वीवीआईपी के लिए वहाँ पर सारी जगह खाली है, उसको ओपन तक नहीं किया गया। राजनीतिकरण इस पर एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको कहीं से भी यदि कोई भी, ये भारत देश की बात है, यहाँ पे विश्व स्तर पे से सभी लोग आ रहे हैं, विश्व के लोग आके यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसके लिए सभी को मिलजुल कर एक साथ कार्य करना चाहिए, सभी को एक साथ कर रहना चाहिए। इस पर कोई राजनीति नहीं मुद्दा बनाना चाहिए, और न ही इन लाशों के साथ या कुछ भी इस पर बिना गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। देश का युवा भी समझ रहा है कि भारत के इस आस्था के महामेले में इस तरीके की सियासत तो नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, आप लोग युवा हैं, अभी आप लोगों को बहुत सारे कुंभ देखने हैं, बहुत सारे चुनाव देखने हैं, सरकारों को चुनना है, पर इस तरीके से सियासत करके वोटों का पोलराइजेशन करना और लोगों का माइंड डाइवर्ट करना विपक्ष को कहाँ तक शोभा देता है? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर हादसा होता है वो अनहोनी होती है, कोई जान के कोई हादसा होता नहीं है। अब उस हादसे को आप अनहोनी को आप सही तरीके से दिखा के लोगों को दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, तो एक माहौल ख़राब कर रहे हैं। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार को पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको चीज़ सोचनी चाहिए कि राजनीति, इस सब भगदड़ में कोई मरा है, आप उसमें राजनीति कर रहे हैं, ये सरासर गलत है, ये होना नहीं चाहिए। क्या लगता है, आप लोग तो नए यूथ हैं, नए वोटर हैं, आप लोगों को बहुत समय तक वोट भी करना है और महाकुंभ देखना भी है, जाना भी है। कितना दुख होता है जब आज 21वीं सदी में इस तरह की सियासत होती है? तकनीक विकसित हो रहा है दिन प्रतिदिन, और तकनीक के ज़माने में ऐसी हरकतें अगर हो रही हैं, ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो ये बहुत दुखद है, क्योंकि प्रशासन की विफलता तो है इसमें, क्योंकि वीवीआईपीज़ के लिए अलग कल्चर और आम लोगों को अलग छांट देना, ये बहुत गलत चीज़ है।
हमेशा सबको एक समान रूप से धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित करना चाहिए और एक समान रूप से ही देखना चाहिए। उसमें अलग अलग करने से ही तकनीक विफल होता है और घटनाएं होती हैं। तो लगातार जो यूथ है उनसे हमने बात की, सबका यही कहना है कि महाकुंभ मेले में हादसा होना बेहद दुखद है, पर इस हादसे पर राजनीति करना, सियासत करना ये बेहद गलत है और इस चीज़ को कतई बर्दाश्त आज का युवा तो नहीं कर सकता।